वो तो कहता है मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। मसला ये है कि हम मांगने के लिए उसके दर पे जाएं तो कैसे जाएं। और कल मैंने ये बात इमाम फरमाते खुदा से ऐसे मांगो जैसे बच्चा माँ से मांगता है। तो मौला बच्चे के पास तो जबान नहीं, तो इमाम फरमाते हैं फिर माँ समझ कैसे जाती है। का मौला रोता है कि तू भी रोकर उससे मांग, जबान से मत कह कि मुझे कौन सी परेशानी है, उसे रोकर बता के तुम्हारा मसला क्या है, उसे रोकर बता के तुम्हारे वजूद में परेशानी कौन सी है। तो फिर हमारा शिया वो जो हमेशा दाइमुल वुजू रहता है, और इसका असर ये है और इसकी वजह ये है कि कल भी बताई थी कि कुरान के किस्से हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। जब जनाब आदम ने रुख किया जन्नत से उस गंदुम के दाने की तरफ यानी दुनिया की तरफ रुख किया, तो मौला फरमाते अपने पाँवों से गए, अपने हाथों से गंदुम ली, गंदुम अपने सर पे रखी। उस दिन से अल्लाह ने वाजिब किया अब जब भी मेरी दरबार में आओ तो अपने हाथों को धोया करो, क्योंकि तू भी अपने जद आदम की तरह इसी गंदुम के दाने के पीछे सुबह से निकलता है रात तक, और इसी गंदुम के दाने की वजह से कभी नमाज को छोड़ देता है, इसी गंदुम के दाने की वजह से कभी उसकी नाफरमानी करता है, इसी गंदुम के दाने की वजह से कभी इमाम ज़माना की किसकी मोहब्बत में, बच्चे की मोहब्बत में, बीवी की मोहब्बत में, उनका पेट भरना है। लेकिन तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारा रिज्क मालूम है, आज बैंक बैलेंस कितना भी जमा कर ले ये माल है, रिज्क नहीं है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं कि तू जाता है इस गंदुम के दाने की तरह, और किसकी तरह जाता है, अपने जद की तरह जाता है, आदम की तरह। तो अब मैं तुम्हें बुलावा देता हूँ कि आ जा मेरी नमाज में, क्योंकि दुनिया जुल्मत है, नमाज नूर है। तो मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ आने से पहले, क्योंकि ये हाथ पैसों को लगे, ये गंदुम को लगे, ये माल दुनिया को लगे, तो आने से पहले हाथों को धोया कर। इस दुनिया के मामले में कभी झूठ बोला, कभी गीबत की, कभी माल कसरत की वजह से तोहमत इल्ज़ाम तराशियाँ की, कभी कुछ भी किया अपनी ज़बान से, अब आने से पहले मुंह में कुल्ली किया कर, आने से पहले अपने नाक में पानी डाला कर, क्योंकि इस नाक को जन्नत की खुशबू को सूंघना है। और यहाँ तक फरमाया जब वुजू करो तो आंखों को खोल के वुजू किया करो, क्योंकि इन आंखों ने गुनाह की नामहरमों की तरफ देखा, हसरत की निगाह, हैरस की निगाह। ये कल पे इस पे आऊँगा कि वो मतलब जो मोमिन को पता नहीं, आँख से सिर्फ नामहरम के गुनाह नहीं होते, आँख से और भी बहुत सारे गुनाह होते हैं। पर अब आंखों में भी तेरे वुजू का पानी जाना चाहिए। दायां बाजू धोया कर, क्योंकि ये भी उस माल की तरफ बढ़ा, बायां बाजू धोया कर, सर को मसा किया कर, क्योंकि आदम ने सर पे गंदुम रखी थी, पाँव का मसा किया कर, और अगर बेहतर हो तो वुजू से पहले पाँवों को धोया कर, ये मुस्तहब है, पाँव को धोया कर ताकि तुम्हारा वजूद जाहिरी तौर पर पाक हो जाए, क्योंकि तू मेरी दरबार में आने वाला है, तू मुझसे बातें करने वाला है। अब मौला अली फरमाते हैं, मौला फरमाते अल्लाह की आवाज आती है जब मेरा कोई बंदा नमाज पढ़ने के बाद अपने गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह की आवाज आती है मुझे इस गुनहगार की तौबा अपने मलाइकों की तस्बीह से ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये पाकीज़गी का एक कदम लेकर मेरी तरफ आया है। तो ज़ाहिरी पाकीज़गी वुज़ू के ज़रिए से, गुस्ल के ज़रिए से होती है। उसका दूसरा दर्जा है शिकम की पाकीज़गी, वो ऐसे होती है जब इस पेट को नज़्म इलाही के मुताबिक चलाएंगे। अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो मौला फरमाते हैं बीमारियों में चले जाओगे, लेकिन अगर इसी पेट पे कंट्रोल करोगे तो मौला अली फरमाते हैं अपने सहाबी को कब्रिस्तान में ले गए और मौला फरमाते हैं मैं हुक्म दूँ ये कब्र के मुर्दे बुलंद हो जाए। कहा या अली, इमाम ने हुक्म दिया, सारे मुर्दे बुलंद हो गए। और इमाम फरमाते हैं इन सब से पूछो इनके मरने की वजह क्या है। तो अक्सर कब्रों से उठे हुए मुर्दों ने कहा कि या अली हम सब पेट की वजह से मर गए। कि जो मोमिन पेट पे कंट्रोल न कर सके, ये इब्तदा है, ये इब्तदा है। जो सुफरे पे बैठकर कंट्रोल न कर सके, जो चीज़ पसंद नहीं कभी हाथ न लगाया करो, जब तक भूख नहीं तब तक खाया न करो।